कोई भी नहीं पकड़ता, वो रॉयल्टी वाला है, रॉयल्टी वाला संभालता है वो। रेत माफिया सक्रिय हो चले हैं। मानसून से पहले नदियों में रेत का अवैध उत्खनन कर मोटा मुनाफा कमाने के लिए रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं और इसकी एक वानगी हमें लांजी क्षेत्र के सोने सराड़ पौनी घाट में देखने मिली है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें कि कैसे माफिया यहाँ पर नदी का सीना छलनी कर अवैध तरीके से रेत निकाल रहे हैं और उसके माध्यम से फर्जी रॉयल्टी के जरिए लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। बालाघाट में मानसून आते ही रेत का अवैध उत्खनन तेज हो गया है। रेत माफिया बारिश के दौरान ऊंचे दामों पर रेत बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं और इसके चलते मानसून के दस्तक से पहले क्षेत्र की नदियों में बड़े पैमाने पर उत्खनन हो रहा है। इस समय हम मौजूद है सोन नदी में, जो कि सोने सराड़ पीपल गांव खुर्द के अंतर्गत है और इसके आगे पौनी घाट भी है। यहाँ पर लगभग दर्जनों ट्रैक्टर इस समय सोन नदी में दिखाई दे रहे हैं। खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इलाका है लांजी मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है और यही 4 किलोमीटर दूरी पर बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है। नदियों का सीना चीरकर रेत को निकाला जा रहा है। इसके बावजूद यहाँ का जिम्मेदार प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार यहाँ झांक कर देखने के लिए मौजूद नहीं है। ये स्थिति है बालाघाट जिले में। इसका मतलब साफ है कि प्रशासन की मिली भगत से ही रेत माफिया अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोन नदी की, जो कि पीपल गांव खुर्द से होकर आगे गुजरती है। इस नदी में सोने सराड़ एक घाट है और इसके आगे एक पौनी घाट बताया जा रहा है। दोनों ही घाट स्वीकृत घाट नहीं है। कितने ट्रैक्टर रोजाना यहाँ पर आते होंगे? 40 से 45 ट्रैक्टर आते हैं रोज का। अच्छा, हाँ। कितने ट्रिप मारते होंगे एक ट्रैक्टर? एक ट्रैक्टर 4 ट्रिप तक मार सकते हैं। मतलब हाँ, 150-200 ट्रैक्टर ट्राली रोज रेत चोरी हो रही है यहाँ से। रोज। हाँ, तो फायदा मिलता है गांव वालों को रॉयल्टी वगैरह का? क्या गांव वालों को फ़ायदा मिलेगा? रॉयल्टी में वो क्या है, थोड़ा मोड़ा कमाते हैं, रॉयल्टी में चला जाता है वो तो। अच्छा अच्छा, कितना ले रहा है अभी? रॉयल्टी ले रहा है 1500 रुपये रॉयल्टी ले रहा है। में उत्खनन होता है तो कोई पकड़ते नहीं क्या गाड़ी वाड़ी इधर? कोई भी नहीं पकड़ता, वो रॉयल्टी वाला है, रॉयल्टी वाला संभालता है वो। पूरा रॉयल्टी वाला संभाल लेता है? पूरा रॉयल्टी वाला संभालता है। तो क्या लगता है प्रशासन से ही मतलब रॉयल्टी वालों की सब बनी हुई है? अब क्या है उनका ये तो मैं नहीं जानता। अच्छा, आपको जानकारी नहीं? जानकारी नहीं। क्या नाम आपका? मन्नू लाल कावरे। तो ये मन्नू लाल कावरे है और इनका ट्रैक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। इनका साफ तौर पर कहना है कि रोज़ाना यहाँ पर 40 ट्रैक्टरों के माध्यम से नदी से रेत का उत्खनन किया जाता है और एक ट्रैक्टर कम से कम 4 से 5 ट्रिप करता है। इसका मतलब साफ है कि लगभग 200 ट्राली रेत रोज़ाना सोने सराड़ और पौनी घाट से निकाली जा रही है। लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरह से मूक दर्शक है इस क्षेत्र का। ना तो यहाँ पर कोई अवैध उत्खनन पर रोक लगाने वाला अधिकारी दिखाई देता है और ना ही कर्मचारी दिखाई देता है। कुल मिलाकर रेत के अवैध उत्खनन में सिंडिकेट का कारोबार चल रहा है और इस कारोबार में जो कंपनी के लोग हैं वो मालामाल हो रहे हैं और इसके जरिए अवैध कमाई करते हुए संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। इस पूरे कारोबार में रेत माफिया तो सक्रिय है ही, साथ में उन्हें प्रशासन का भी सह मिला होना प्रतीत हो रहा है। पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और अब तक करीब 50 ट्रैक्टर हमारे सामने से निकल चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इन ट्रैक्टरों की रॉयल्टी के बारे में जानकारी नहीं ली और ना ही अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर यहाँ से रेत की ढुलाई कर रहे ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की है। इससे अंदाज़ा होता है कि शासन प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से रेत माफियाओं को सह मिली हुई है, जिसके बल पर यहाँ के रेत माफिया लगातार अवैध उत्खनन कर नदियों का सीना तो छलनी कर ही रहे हैं, पर्यावरण और नदियों को नुकसान तो पहुँचा ही रहे हैं, साथ में सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान पहुँचाते हुए बालाघाट ज़िले को बर्बाद करने पर आमादा नज़र आ रहे हैं।
इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की प्रशासन की सहमति से ही रेत माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर परिवहन कर लाखों का मुनाफा कमाया जा रहा है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि जिला प्रशासन के प्रमुख कलेक्टर मृणाल मीणा इस पूरे मामले को किस तरह से संज्ञान में लेते हैं और आगे क्या कुछ सख्त कदम ऐसे अवैध कारनामों को लेकर उठा पाते हैं।